गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि जो मैटर ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन से संबंधित है, इसे एमपी हाई कोर्ट के द्वारा रिजर्व किया गया है और इसमें स्टूडेंट के पक्ष में रिजल्ट्स आने के कितने परसेंट चांस हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताना चाहूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हमने 2 केस फाइट किए थे और उनमें से कई बार क्या होता है कि केस जो है जैसे रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, तो उस केस को रिजर्व किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये केस तकरीबन 14 से 15 दिन तक इस मैटर को रिजर्व रखा गया था। हालांकि आपको अगर क्लियरली बताऊं तो ये जो फैसला था, अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से, वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहा। और जब 14-15 दिन के बाद रिजल्ट्स फाइनल जजमेंट जब पब्लिश किया, तब पता चला कि स्टूडेंट्स की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा केसेस का हमें भी एक्सपीरियंस नहीं है, मगर कुछ चांसेस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर है कि स्टूडेंट की पक्ष में भी जो है फैसला आ सकता है। मगर इस बीच में जो कोशिश हमें करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को, वो एक बार जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और प्रोटेस्ट अगर आप करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। क्योंकि जो इस तरीके के डिसीजन है जिसमें गवर्नमेंट एक पार्टी होती है, तो इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के कोई फैसला देना, जब गवर्नमेंट कह सकते हैं जैसे यूपीएससी डीओपीटी के जो रिस्पोंडेंट हैं, तो वो अगर हम कहें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को रिलैक्सेशन देने के मूड में अगर नहीं है, तो उसके अगेंस्ट जाना कई बार जो है कोर्ट के लिए यहाँ पर दिक्कतें खड़ी करता है। और अभी तक जितने केसेस का मुझे एक्सपीरियंस है, लगभग 7 to 8 केसेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर लगे थे, और जिसमें डिमांड की गई थी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे जिनके द्वारा डिमांड थी कि उन्हें कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिले कोविड की वजह से। तो इसमें स्टूडेंट मतलब कोर्ट का जो अंतिम फैसला था वो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं रहा। और काफ़ी बार देखा गया कि इसमें अप एंड डाउन्स रहे। कोर्ट ने कोशिश की, मगर वो जो है कोई ऑर्डर डायरेक्शन जो गवर्नमेंट को नहीं दे पाए। कोर्ट ने एक एडवाइस के रूप में ये कहा कि हम अगर यूपीएससी डीओपीटी हमसे अगर पूछे तो हम यही सलाह देंगे कि इस निर्णय को जो वो ले रहे हैं कंपनसेटरी अटेम्प्ट की डिमांड की, उसमें बात जो उठाई थी कि इसमें स्टूडेंट के हित को देख करके और कोविड की जो कठिनाइयाँ थी उन सभी को मद्देनज़र रख के डिसीज़न गवर्नमेंट को लेना चाहिए, उस सिंपैथेटिकली इसे कंसीडर करना चाहिए इस पिटीशन को। तो कोर्ट अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करता है। इस पिटीशन के अंदर जो जैसा हमने देखा अभी, जो आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसमें भी कोर्ट की तरफ से एक बार कोशिश जरूर हुई है कि ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन जो है इन स्टूडेंट्स को मिले। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जब कैटेगरी हमने बना दी है, तो उन्हें एज और अटेम्प्ट का जो रिलैक्सेशन है, अगर हम इसको सही मायने में देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आरक्षण की बात है, तो इसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट होते हैं, हालांकि धांधलियाँ होती हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी काफ़ी इस तरीके के वीडियो यूट्यूब पर हैं कि ईडब्ल्यूएस कोटा का जो क्रीमी लेयर होती है, और काफ़ी ऐसे लोग जो अपनी इनकम को कम शो करते हैं और वो ईडब्ल्यूएस कोटा का बेनिफिट ले लेते हैं, और जो एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हकदार है
इस रिजर्वेशन का, उस तक वो जो है कई बार कंपटीशन उसके लिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो वहाँ पर भी उसे वो बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। मगर हम देखें कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज और अटेम्प्ट की जो ये डिमांड है, ये एक वाकई ही सही डिमांड है, रीजनेबल डिमांड है। इसे पूरा करना चाहिए, आज नहीं तो कल ये डिमांड पूरी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट का जो स्टैंड है, कोर्ट का जो रुख है, वो आपने देख लिया लास्ट टाइम हियरिंग में। तो कोर्ट काफ़ी जो है स्टूडेंट के पक्ष में थी। और फाइनली गवर्नमेंट को कन्विंस करने की जो बात है, उसके लिए आपको एक क्राउड जो है लोगों से जुड़ना होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को लेकर के एक जो है पीसफुल ढंग से एक क्राउड गैदरिंग की जाए, और जिससे कि एक संदेश जो है पॉजिटिव तरीके से पार्लियामेंटेरियंस तक पहुँचे, तो इसमें डिसीजन हो सकता है स्टूडेंट्स के फेवर में आ जाए। तो हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए अभी। और भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे जो डिफरेंट स्ट्रीम से हैं, वो भी, उनके भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जैसे पीजीटी स्टूडेंट्स हैं। और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की, और डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, तो वो स्टूडेंट्स भी इस स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं, इस इशू के साथ जुड़ सकते हैं, और उन्हें भी इसका लाभ जो है मिल सकता है। और जो नेक्स्ट प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोग जो है एकजुट होकर के और अपनी संख्या बल को जो है बढ़ाएं, और एक पीसफुल ढंग से जो है प्रोटेस्ट इसमें हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।